बिहार में एक समय था जब कहा जाता था जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू। पिछले 2 दशकों से नीतीश ने लालू को साइड करके अपनी पहचान बनाई है। बिहार के पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का नाम काम योगदान सब इंटीग्रल है। उनके समर्थक उन्हें सुशासन बाबू कहते हैं, तभी उनके आलोचक पलटू राम कहते हैं। दोनों बातों में सच्चाई है। नीतीश कुमार का कैरेक्टर भी कॉम्प्लिकेटेड है। नीतीश कुमार को समझने का मतलब है बिहार के कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स को समझना और उसे डिकोड करना। इनका 2 दशक का कार्यकाल यूटर्न से भरपूर रहा है। कहा जाता है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। नीतीश कुमार इसका जिगता जागता उदाहरण है पूरे देश के लिए। सबसे पहले अपने पॉलिटिक्स के करियर में सीपीआई एमएल के साथ हाथ मिलाया, फिर समता आरजेडी कांग्रेस और उनकी जदयू आज बीजेपी के साथ है। बेशक इन्होंने अपनी बैचलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की, लेकिन इनकी मास्टर तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में है। कब किस गठबंधन से जुड़ने में फायदा है, कब किसे छोड़ने में फायदा है, कब इस्तीफा देना सही रहेगा, कब वापस लेना सही रहेगा, कब शपथ लेना सही रहेगा, क्या फायदा क्या नुकसान, ये सब चीजें नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं। ये सब करके बिहार के 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार। लेकिन इस बार बिहार 2025 में मुकाबला कड़ा है। पलटू जी आप पलटिए, आप जितना पलटिएगा आपको घाटा होगा, हम लोगों को नहीं होगा। आरजेडी के हौसले बुलंद है। तेजस्वी यादव का दावा है कि 74 साल के नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव होगा और इसके बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा है वो अचेत अवस्था में। तरफ वो है जो नीतीश बाबू के पॉलिटिकल एबिचुअरी लिख रहे हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि 74 साल की उम्र भला कोई उम्र होती है हमारे देश के पॉलिटिक्स में। नीतीश का आज भी बिहार में बहुत बड़ा होल्ड है, जैसे कि फीमेल वोटर्स। एक इनसाइट के अनुसार 60.4% महिलाएं अपना वोट फिर से नीतीश यानी एनडीए को देगी, वहीं 28.4% वोट तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन को देगी। इन्हीं महिला वोटर्स को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री ने पिछले मुख्यमंत्री महिला रोजगार लॉन्च की। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रूपया देना, सीधा 7,500 करोड़ रुपए का खर्चा, वो भी इलेक्शन से ठीक पहले। उधर लालू प्रसाद नीतीश कुमार को भले पलटू राम कहते हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है। नीतीश ने अपने यूटर्न को पॉलिटिकल प्रेगमेटिज्म बताया है कि उनका जो सुशासन है उसके चलते सारा काम करना पड़ा। वो फोर्स हो गए थे। ये बात लोभ और लालच की नहीं है, बल्कि उनके प्रिंसिपल की है। लालू यादव की छवि आज भी खराब है, लेकिन नीतीश कुमार की छवि आज भी अच्छा है। ये बात उनके ओपोनेंट भी मानते हैं। क्या बढ़ती उम्र सिकुड़ता चेहरा आज नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर खत्म की ओर ले जा रही है, या 2025 में फिर से नीतीश कुमार कमबैक करके अपने ओपोनेंट को चिमटा देने वाले हैं? आइए जानते हैं मिनी डॉक्यूमेंट्री द विलेज रिवील में। नीतीश कुमार का जन्म होता है मार्च 1951 में बख्तियारपुर में, पटना डिस्ट्रिक्ट में ही, और इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में ही की। आज के कई नेताओं की तरह नीतीश का पॉलिटिकल करियर शुरू होता है 1974 में जेपी मूवमेंट के साथ। इस दौरान नीतीश कुमार को डिटेन भी किया गया एमएसए के तहत, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट। उस समय का मान लीजिए एनएसए लॉ था। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी को भी अरेस्ट कर लो, कोई सवाल जवाब नहीं। जेपी मूवमेंट, जिसे बिहार मूवमेंट यानी संपूर्ण क्रांति कहा गया, ये स्टूडेंट के द्वारा ही शुरू किया गया था। इस मूवमेंट में लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी जैसे चेहरा देखने को मिला। इमरजेंसी के बाद नीतीश कुमार चुनावी राजनीति में उतरते हैं और उनके पहले 2 अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिलती है, पर नीतीश कुमार का स्ट्रगल चलता रहता है। 1985 में हरनौत असेंबली से नीतीश कुमार फाइनली जीत जाते हैं 21,000 से ज्यादा वोट मार्जिन से। उसके बाद 1989 में नीतीश कुमार ने जनता दल से लोकसभा चुनाव में खड़े होते हैं और एमपी बनते हैं। 1990 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन में अपॉइंट होते हैं। 1991 से लेकर 2000 के बीच में नीतीश कुमार 4 बार लोकसभा चुनाव में जीतकर एमपी बनते हैं। 1992 में नीतीश कुमार और लालू के बीच हालात इतनी खराब हो जाती है कि बिहार भवन में दोनों मुक्का लात पे उतर जाते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार लालू से 20 साल अलग रहते हैं और इस तरह 20 साल चलता है पॉलिटिकल स्ट्रगल। 1996-1998 में नीतीश समता पार्टी से एमपी बनते हैं, जो नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने शुरू की थी। वो कोलिएशन पॉलिटिक्स का दौर था, तो इस दौरान नीतीश को कई पोर्टफोलियो मिले। यूनियन रेलवे मिनिस्टर बने, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। भले ही इनका कार्यकाल शॉर्ट टर्म रहा हो, लेकिन अगस्त 1999 में रेल मंत्री बनने के कुछ ही महीने में नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया एज रेलवे मिनिस्टर, रेल एक्सीडेंट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जिनमें करीबन 300 लोगों की मौत हुई थी। एक दौर था जब रेलवे दुर्घटना होती थी तो मिनिस्टर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, रील नहीं बनाते थे। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते थे कि नीतीश बाबू रिजाइन दे, लेकिन नीतीश कुमार ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन दे दिया। साल 2002 के मार्च में नीतीश पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन केवल एक हफ्ते के लिए। असेंबली में नीतीश कुमार ने शपथ तो ली, लेकिन एनडीए के पास नंबर नहीं थे सरकार बचाने के लिए, और असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने से पहले नीतीश कुमार ने 10 मार्च को इस्तीफा दे दिया। लेकिन नीतीश कुमार का सीएम बनने का स्ट्रगल चलता रहा। साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ कोलिएशन करके चुनाव लड़ा। चुनाव में एनडीए की जीत हुई और नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यहीं से शुरू हुआ उनका सुशासन बाबू का युग। नीतीश कुमार ने इस दौरान कई ऐतिहासिक कदम उठाए, जैसे जंगल राज की छवि बदल डाली, महिलाओं पर विशेष फोकस किया जिसमें 50% रिजर्वेशन दिया पंचायती चुनाव में, सड़क बिजली एजुकेशन पर काम करके गाँव के दूर दराज इलाकों में पहुँचाया, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना शुरू किया, और इस तरह बन गए सुशासन कुमार बिहार का। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश ने इतना अधिक बार यूटर्न लिया कि उनको आलोचकों द्वारा पलटू राम कहा जाता है। पहली बार बड़ा यूटर्न 2013 में लिया, बीजेपी से महागठबंधन तोड़ दिया
2017 में आरजेडी से नाता तोड़ दिया। अगस्त 2022 में नीतीश ने एक और यू टर्न लिया और बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई। 2024 में फिर बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरह से पलटते रहने की वजह से इनको आलोचकों द्वारा पलटू राम कहा जाता है। अब फिर से बिहार का जनता 2025 में क्या नीतीश कुमार को सीएम के रूप में देखना चाहती है या नहीं, आप जरूर बताएं कमेंट करके।